ऐसे देशों को दुनिया में रहने की क्या जरूरत है? परमाणु बम ही गिर जाए। अच्छा, पूरी दुनिया टेंशन में है कि एशिया खतरे में है, अर्थव्यवस्था खतरे में। इंडिया पाकिस्तान को कोई टेंशन है नहीं। देखो यहाँ भी लोग हंस रहे हैं। और दोस्त हमेशा बनाइए तो पाकिस्तान की तरह। उसने एक दोस्त बनाया है चीन, बहुत तगड़ा देश। जब सारा युद्ध खत्म हो गया तब चीन का आया बहुत बड़ा बयान क्या था? हम खुलकर पाकिस्तान के साथ। अगर बम लाहौर पे गिरा है तो बताएंगे दिल्ली पे गिरा मिसाइल। आज मैंने सोचा, कल तो जी न्यूज से घबरा गया था पाकिस्तान, आज कहीं रिपब्लिक भारत आक्रमण न करे। सो रहा था, उठा के स्टैंड अप पे लोग ले आए कि चलो बनाओ। अब ऐसे देश का कुछ नहीं हो सकता है। मेरा यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है, 25 तारीख को एग्जाम है। मुझे नींद बहुत आती है, दिन में मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, रात में मुझे फिर नींद आ जाती है। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि चलो सो लूँ थोड़ा सा, नींद में कुछ पढ़ाई हो जाएगी, और लोग मुझे स्टैंड अप बनाने के लिए ले आए। देश में युद्ध का माहौल है, परमाणु बम गिरने की इंतजारी में कुछ लोग, और यहाँ मैं आके स्टैंड अप बना रहा। देखिए, बात बहुत सीरियस है, गंभीर विषय है, हंसना नहीं है। सीज फायर हो गया है। आज हम पाकिस्तान पर बोलने वाले हैं। मोदी जी चुप हैं तो अब मैं बोलूंगा। मामला बहुत गंभीर हो गया है। आपको पता होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई। अब पाकिस्तान वाले इतने खतरनाक देश के लोग हैं, उनका भी कुछ नहीं हो सकता। उनके पास ईमान की बहुत बड़ी ताकत है, बाकी कुछ नहीं है। इतनी बड़ी ताकत है कि इंडिया पे मिसाइल मारने से पहले जेल में इमरान खान को मिसाइल मार दिया। वहां का प्राइम मिनिस्टर 70 साल की उम्र में जेल में बंद है, पता नहीं कौन सा ईमान है उस देश में। अपने ही पीएम को मार दिया। कौन सा ईमान कहां से आया कहां गया, इमरान खान जाने और उनके देश के लोग जाने। रही बात मिसाइल की, तो उनके पास बहुत डेंजर मिसाइल है, गौरी। बढ़िया नाम तो रख लो, कम से कम थोड़ा अच्छा लगे देखने में। गौरी कौन सा नाम होता है? मिसाइल भी गजब होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ने रूस खुद हैरान है कि वो यूक्रेन से युद्ध किया तो एक भी मिसाइल नहीं रोक पा रहा था, और हमने उसी के S-400 से सारा मिसाइल रोक दिया। रूस मोदी जी को फोन कर रहा है कि कुछ अलग सिस्टम तो नहीं लगाया, हम खुद नहीं रोक पाए, तुम किधर से रोक दिए। अच्छा, हमारी मीडिया बहुत तगड़ी है। मैं परसों जब युद्ध देख रहा था न्यूज, तो मैं सोचा अब तो बस कुछ नहीं बचा है, कल लाहौर में नाश्ता करके आता हूं। तगड़ी न्यूज बनती है। जी न्यूज मैं देख रहा था, उसमें लिखा जी न्यूज से घबराया पाकिस्तान। मैंने कहा साला, मुझे तो लग रहा था कि ब्रह्मोस से घबराया होगा, S-400 से घबराया होगा, किसी मिसाइल से घबराया होगा, अरे नहीं तो मोदी जी से घबराया होगा। लेकिन जी न्यूज से घबराया। गजब बेइज्जती है। इमरान खान उधर जेल में अलग टेंशन में है। यही लोग हैं जिन्होंने मेरा ये हाल किया। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है उस देश में कि वहां की मीडिया भी कम नहीं है। अगर बम लाहौर पे गिरा है तो बताएंगे दिल्ली पे गिरा मिसाइल। अच्छा, वहां की मीडिया और मंत्री सब एक जैसे। वहां के मंत्री को कुछ नहीं पता होता है, कह रहा है कि हमने रोकी बैलिस्टिक मिसाइल। और किससे रोकी? जो डिफेंस सिस्टम गिर चुका था। जो ड्रोन नहीं रोक पाया, उससे बैलिस्टिक मिसाइल रोका। और बयान भी दे रहा है दुनिया भर के सामने। मैंने कहा पढ़ लेते बेटा साइंस टेक, मैं भले यूपीएससी में फेल हो रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा साइंस टेक तो आता है कि क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, पढ़ लेते। गिल्ली डंडा थोड़े है, ये गिल्ली मार दिया तुमने पकड़ लिया कि तो बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ा खतरनाक देश है। अभी तो सबसे ज्यादा हमें अपने न्यूज चैनल पे भरोसा है। अगर आप युद्ध ना लड़ पाए कोई टेंशन नहीं, केवल आप बॉर्डर पे खड़े हो जाएं, न्यूज चैनल अपने आप पाकिस्तान के अंदर
विस्फोट कराकर, पाकिस्तान को मिटाकर, न्यूक्लियर बम गिराकर, उसे नक्शे से गायब करके दूसरे दिन फिर आपके सामने कर देंगे। फीलिंग से खेलते। अब बताओ, मैं तो रात में देखा, मैंने सुबह सोचा चलो शादी हो नहीं रही है, पाकिस्तान में ही कुछ कार्यक्रम करूंगा। घर वालों को चाहिए सुंदर लड़की, बड़ी उम्मीद थी वहां मिल जाएंगी। हम मैंने पाकिस्तान में न्यूज एंकर्स को देखा, मैंने कहा मामला सही। अब लाहौर तक पहुंची गए हैं तो रावलपिंडी भी घूम आएंगे। अब मैं इसी चक्कर में था कि भाई खुश था कि वाह जी न्यूज, तुमसे तो घबरा के पाकिस्तान बहुत अंदर तक कमजोर हो गया है। अब मैं इस चक्कर में था कि कल जाऊंगा पाकिस्तान आराम से, देखूंगा कौन अच्छा है, प्रपोज करूंगा, उसके बाद हो जाएगा कार्यक्रम। लेकिन सुबह पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां की मीडिया भी ऐसे ही इंडिया में घुस रही थी, अटैक कर रही थी, और हमारी मीडिया वहां घुस के अटैक कर रही थी। दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे और आर्मी वाले खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। न्यूज चली कि कराची उड़ा दिया पूरा, पोर्ट ही। नेवी पूछ रही भाई किधर से उड़ाया। मैंने तो अभी मिसाइल ही नहीं दाई कि साला ये न्यूज आ गया, वो अलग कंफ्यूज कि पाकिस्तान ने खुद वाला तो नहीं उड़ा लिया। पाकिस्तान भी कंफ्यूज है कि कराची एयरपोर्ट पे तो हम खड़े, उड़ा किधर का। तो गजब का देश था। अच्छा, इंडिया वाले अलग लेवल के। पूरी दुनिया जब युद्ध होता है तो इंतजार करते हैं कि हे ईश्वर युद्ध खत्म हो जाए। इंडिया के लोग दुखी हैं, युद्ध खत्म क्यों हो गया। गाली दे रहे हैं मोदी जी को कि इससे अच्छी तो इंदिरा गांधी थी, डरती नहीं थी, तुम रुक गए अमेरिका के नाम को सुन के। अलग देश है, इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सोचिए जिस देश की आबादी ये सोचकर दुखी हो कि युद्ध रुक गया। बताओ, मेरी बैठ इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा परमाणु बम गिरे। कई लोग तो ये सोच के दुखी हैं कि कुछ मरे ही नहीं। 1000, 2000, 10,000 लोग मरे नहीं, कैसा युद्ध कर रहे हैं। बड़ा दुख वाली बातचीत है। मैं भी दुखी हूं कि ससुरा कम से कम बढ़िया युद्ध करते, एक आध न्यूक्लियर गिराते यूपीएससी पे भी। कम से कम 1-2 साल के लिए पेपर तो कैंसिल होता। यूपीएससी वाले अलग पेपर बनाते हैं, ऐसा सवाल लिख देते हैं देख के ही घबरा जाओ। अब ये जो मिसाइल गिरी है इस पे वो क्वेश्चन बना देंगे। हाँ, कि एक तरफ से बराकाट मिसाइल आ रहा था, एक तरफ से ब्रह्मोस गया, बीच में S-400 आ गया, तो बताइए कौन मरेगा। हम क्या जाने, लड़के देखना पड़ेगा। ऐसा पेपर यूपीएससी सेट करते हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान के बारे में इसलिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, अच्छा देश है, एकदम हमारे टक्कर का। हम चाहते थे युद्ध ना बंद हो। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर रहा है दुनिया में कि हमने युद्ध बंद कर दिया है, हम भारत से बातचीत कर रहे हैं, तब तक वहां की सेना मिसाइल मार। इंडिया के लोग निश्चिंत बैठे थे। वहां पे सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा कि रोको भाई इस गरीब को। पता चला ये क्या, उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के सीएम है, वो कह रहे हैं ये कौन सा सीज फायर है भाई। उधर बयान आ रहा है, इधर मिसाइल आ रही है। तो गजब की आर्मी है, अपने प्राइम मिनिस्टर की सुनती नहीं। कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान ने ब्लैक आउट किया, वहां लोंडे मोटरसाइकिल लेके मोबाइल पे दिखा रहे हैं अपना चेहरा। अब ऐसे देशों को दुनिया में रहने की क्या जरूरत है, परमाणु बम ही गिर जाए। अच्छा, पूरी दुनिया टेंशन में है कि एशिया खतरे में है, अर्थव्यवस्था खतरे में। इंडिया पाकिस्तान को कोई टेंशन है। देखो यहाँ भी लोग हंस रहे हैं। और दोस्त हमेशा बनाइए तो पाकिस्तान की तरह। उसने एक दोस्त बनाया है चीन को, बहुत तगड़ा देश। जब सारा युद्ध खत्म हो गया तब चीन का आया बहुत बड़ा बयान क्या था, हम खुलकर पाकिस्तान के साथ। गजब आदमी हो, मार कुटाई हो गई, हाथ पैर टूट गए, घुटने के बल बैठ के बेचारा भीख मांग लिया। जब सब हो गया तब तुम खुलकर कहाँ रहे। अरे तो सुना गजब है देश। मैं तो सोचा कि ये क्या बयान है,
ऐसे तो फिर कोई भी कह सकता है कि भाई हाँ हम भी दोस्त हैं, जब खत्म हो जाएगा सब बताना खुलकर साथ में। इससे पहले सामान ही उसने दिया था पाकिस्तान को लड़ाई करने वाला, एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा दिया कि वो खुद को ही नहीं बचा पाया। पाकिस्तान में लगाया था इसे तार वार लगा के लंबा सा, मुझे लगा कि कोई रहा होगा कबाड़ टाइप का सामान पेंट करके लगा दिया है, लिख के डिफेंस सिस्टम। S-400 हमारा जो डिफेंस है वो 600 किलोमीटर दूर पहले पहचान लेता है, 400 पे 200 पे तुम्हें उड़ा देगा। उनका डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, ड्रोन गया उसे नहीं रोका, मिसाइल गया उसे नहीं रोका। क्या रोकोगे भाई? किस लिए खड़े हो? पैदल जाएगा आदमी तो पकड़ोगे? मुझे समझ नहीं। चाइना का सिस्टम है, पैदल आदमी को पकड़ेगा कि कोई पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, इसे रोकिए। ये डिफेंस सिस्टम है, खुद ही धराशायी। तो बढ़िया देश है, हमारी मीडिया भी बहुत तगड़ी है। आज मैंने सोचा, कल तो जी न्यूज से घबरा गया था पाकिस्तान, आज कहीं रिपब्लिक भारत आक्रमण न कर। अच्छा, एक चैनल है TV9 भारतवर्ष, कुछ दिन पहले मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, मैं स्ट्रेस में आ गया। मेरे एक ससुर जी लगते हैं, गहराई में नहीं जाना है, वो भी देख रहे थे, वो भी स्ट्रेस में आ गए। और जिसने देखा वो बुला के सबको दिखा रहे थे, देखो विश्व युद्ध होने वाला है, आओ। अब जैसे ही वो टीवी चले कुछ देर बाद ऐसे लगने लगता था कि हम तो वर्ल्ड वार में जी रहे हैं। इधर मिसाइल गिर रही है, मिसाइल गिर रही है, रसिया ने न्यूक्लियर फेंक दिया है। गजब का चैनल है, जब से पैदा हुआ वो चैनल और आज तक हमेशा वर्ल्ड वार चलता है। और देखो करा भी दिया, चला ऐसा चैनल है कि अगर देशों को नहीं लड़ना हो तो दिमाग में 24 घंटा ही बताएगा पुतिन बहुत नाराज है, कभी भी कर सकते हैं हमला, पुतिन को आया क्रोध। पुतिन सोचेंगे साला 1 साल से मैं सुन रहा हूं, अब तो मुझे क्रोध आ जाना था। मोदी जी को भी वही दिखा रहा था वो, जब से घटना हुई है मिट जाएगा पाकिस्तान, आजाद हुआ बलूचिस्तान। जब तक बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है उसने कोई अनाउंसमेंट जब तक नहीं किया, तब तक इंडिया की न्यूज ने फाइनल कर दिया बलूचिस्तान आजाद हो गया, नया राष्ट्रगान नया संविधान बन चुका है। अब वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि राष्ट्रगान किधर है। कल पढ़ना था, हमें क्या पता, बोले इंडिया वाले बता रहे हैं कि राष्ट्रगान और संविधान हमारा बन चुका है, कहाँ पे? बोले फिर उन्हीं से पूछो, जी न्यूज से, वो बताएंगे। ऐसे देश को लेकर दुनिया को चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। युद्ध शुद्ध हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बहुत मस्त लोग हैं, जब कोरोना आया था तो हमने आबादी बढ़ा दिया। और आप सोच रहे हैं कि इंडिया को हराएंगे। अंग्रेज को हम हरा के थोड़ी भगाए थे, वो घबरा कर भागे। हिंदू मुसलमान गदर कर लिए, ऐसी लड़ाई करे कि अंग्रेज देख के डर गए। बोला साला एक दूसरे को ऐसा मारता है, हमें मारेगा तो क्या? खुद ही छोड़ के भागे। अगर आज होते तो अंग्रेज काले हो चुके होते, कलर बिगड़ गया होता और पूरा यूरोप काला हो चुका। सांस्कृतिक बदलाव कर देते हैं, कल्चरल चेंजिंग। तो ये इंडिया है भाई। अब आप सोच रहे हैं कि हमको बम से डरा दोगे, ये अमेरिका यूरोप वाले गजब देश है, टेंशन में आ जाते हैं। युद्ध हो रहा है, 2 न्यूक्लियर पावर के बीच जंग। अबे न्यूक्लियर फ्यूक्लियर तो हमारे लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान हमसे भी आगे, उसका तो कोई भी मंत्री हो बयान में यही बोलेगा, हम न्यूक्लियर पावर। भाई दुनिया में और भी चीज है, और लोग भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी हैं, लेकिन नहीं, छोटा मोटा बयान ही नहीं देते हैं कि तोप चला देंगे, बंदूक चला देंगे, मिसाइल, न्यूक्लियर मार देंगे। इसलिए दुनिया डरती है। उन्हें क्या पता कि रखा है फुस्सी बम है। मुझे तो कई बार लगता है कि बना भी रखा है कि हवाबाजी कर। इसलिए क्योंकि बचपन में मैं किसी से लड़ नहीं पाता था, जीत ही नहीं पाता था। पतला दुबला एक हड्डी का भी तो समझ ये तो सब
अन्य चीजों का कमाल है। अन्य चीजों का मतलब गहराई में नहीं जाना, जिससे देश की इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान देने वाले हम जैसे लोग हैं, देश आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं किसी से जीत नहीं पाता था, तो मैंने क्या किया, 1 सप्ताह की छुट्टी ली और गायब हो गया, और फिर वापस आया घर से, मतलब अपने रिलेशन में चला गया बुआ के यहाँ, फिर वापस आया, और फिर जैसे कोई बच्चा कुछ बोले मैं करूँ उस समय 1 ही 2 चैनल आते थे, डिश टीवी कहीं कहीं थी, मैंने कहा कराटा सीख जाए। ये कराटा क्या होता है? तो कराटा मतलब मैंने बताया मार्शल आर्ट है। अच्छा, अब कोई जब जानता ही नहीं है कराटा के बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में, सब डर गए। तो जैसे कोई लड़े मैं तुरंत ऐसे, अब वो ऐसे हाथ करूं, मैं कहूं ऐसे करके दिखाओ, अब आधे लौंडे तो इसमें करने में लग जाए, ये कैसे होता है, कंफ्यूज। तो मैं ऐसे उनको लगभग 1 साल तक डरा कर रखा, 1 साल 2 साल मैंने डरा के रखा। जैसे पाकिस्तान से बाकी देश नहीं डरते हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, इंडिया है कि न्यूक्लियर बम मार देगा, ऐसे में डराता था कराटा मार देगा। फिर एक दिन लौंडा एक आ गया, बोला आज लड़ लेते, आज मारो कराटा। मैंने कहा जाओ तुम अभी बच्चे हो, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि युद्ध विराम कर लो, न्यूक्लियर मारने का मूड नहीं है, ऐसे मैंने उससे कहा कि जाओ अभी छोटे हो। कहा नहीं भैया कोई बात नहीं। मैंने कहा यार क्यों अपना हाथ पैर तोड़वाने, तुम लोग तोड़ दो आज कोई बात। 1 साल से सुनते सुनते मैं थोड़ा मूड खराब हो गया कि कराटा क्या है तुम्हारा। इस उम्र में भी माता जी स्टैंड अप सुनने आई। ऐसे देश का पाकिस्तान क्या, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो फिर उसने एकदम पकड़ लिया कॉलर वालर अपना ही कि भैया आज मारो मुझे, मैं कराटा देखना चाहता हूँ, मर जाऊं वो मंजूर है लेकिन आज देखूंगा। फिर मैं उसको किनारे ले गया, तुम मेरे छोटे भाई हो, आओ चलो कुछ नाश्ता पानी करते और समझाया कि आज के बाद में सब नहीं करूंगा। बोलता था तुम बच्चे हो, बहुत मुश्किल से समझा पाया। ये यार पाकिस्तान का वो न्यूक्लियर करता है। मोदी जी ने कहा मारो साले को, निकाले न्यूक्लियर। एक मेजर आता है, मेजर गौरव आर्या, जब बम गिरे इधर से कुछ डिस्ट्रॉय हुए उनके स्टेट्स, तो मेजर ने बोला एक काम करो न्यूक्लियर निकालो। पाकिस्तान से कोई बोल ही नहीं रहा, कर निकालो, अब तुम लड़ लो, अब तुम न्यूक्लियर वार कर लो आज। पाकिस्तान सीज फायर की बात कर रहा, अमेरिका से बोला पापा। अमेरिका ने कहा मैं तो पहले से ही तुम्हारा पापा था, मैं तो हमेशा मदद करता हूँ, तुम ही चाइना के पास चले गए तो जाओ मम्मी के पास। जब पावर पापा के पास है तो मम्मी के पास क्यों जाते हो। खैर पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है, 1 बिलियन की भीख मांगा, अमेरिका ने 1 बिलियन थमा, का बेटा साइलेंट, अब लड़ाई मत करना, तुम्हारे राशन पानी का जुगाड़ कर दिया। अब मोदी जी को बोला कि देखो सारे तुमने उसके वेपन उड़ा दिए, चाइना की बेइज्जती हो चुकी है, ट्रंप और मोदी भाई भाई, अगली बार मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा। मोदी जी ने ट्रंप का प्रचार किया, तब ट्रंप हार गए थे। अब ट्रंप ने कहा कि इस बार मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा। इस समय एक आदमी सबसे ज्यादा दुखी है इस पूरी दुनिया में, योगी आदित्यनाथ। तुम कहोगे क्यों दुखी, उन्होंने कहा जब यही करना था तो इतना बम बारूद बिछाने की क्या जरूरत है। एक बार मुझे बोलते, रात को बुलडोजर निकलता, सुबह तक आधा पाकिस्तान कब्जे में। जब घर गिराना है, टैंक वो किसी का पोस्ट गिराना है, तो इतना मिसाइल फिसाइल मारने की जरूरत। अगर बुलडोजर भेजता ना S-400 पकड़ पाएगा ना 300, ऊपर से जाता ही नहीं, नीचे से जाता है, जान भी नहीं पाते क्या आ रहा है क्यों आ रहा है। इतने बुलडोजर बाबा के पास अकेले कि जितना ये पूरा डिस्टर्ब हुआ है वो अकेले कर देते।
रात को 2 बजे आराम से पाकिस्तान वाले सो रहे होते, सुबह 5 बजे आधा गायब। और दुनिया के किसी भी सिस्टम में कैप्चर नहीं हो पाता कि कौन सी मिसाइल गिरी। सुबह बुलडोजर वाले भाग आते, भारत कहता मुझे क्या पता, पाकिस्तान ने खुद ही कर लिया। इसलिए योगी जी दुखी हैं कि ये सब बातों का जिम्मेदारी मुझको दिया जाए। मैं किस लिए आश्रम छोड़ के आया, किस लिए हथियार उठाया, तो इसलिए वो दुखी हैं। मोदी जी ने उनको बात कर लिया कि अगली बार आपको ही याद किया जाएगा, सस्ते में अच्छा काम ये सिर्फ बाबा कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।